राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। आप लोगों ने कल रात को ही जन्माष्टमी बनाई है और ये जो वीडियो है ये मैं अभी सुबह सुबह ही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो भक्तजन हैं उनके मैसेजेस जो है मैंने आज पढ़े बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि कल जन्माष्टमी में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि मैंने रात को 1:30-2 बजे तक तो फ़ोन छुआ भी नहीं, शाम से लेके। तो कितने कमेंट्स आए, क्या क्या कमेंट्स आए मुझे कुछ भी नहीं पता, और क्या क्या मैसेजेस आए मैंने वो भी चेक नहीं किए, तो मैंने अभी देखा है। तो ज़्यादातर कमेंट्स ये थे कि दीदी जन्माष्टमी तो आज के दिन है, हो गई, लेकिन अब अगले दिन क्या करें, मतलब ऐसा क्या करना चाहिए, हमें कुछ करना भी चाहिए या फिर जन्माष्टमी हो गई तो बस ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है ना कुछ कुछ चीज़ों से जो है अनजान होते हैं, खासकर वो जिनके घर में लाला पहली बार आए हैं। तो देखिए जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, यदि आपके घर में लाला जन्माष्टमी पर आए हैं या आपके लाला की ये पहली जन्माष्टमी है और आपने कृष्ण जन्म कराया है, तो बहुत सारे भक्त जो होते हैं ना इन सब चीज़ों से उनको पता नहीं होता, वंचित होते हैं। तो देखिए आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, लाला स्वयं आए हैं, स्वयं पधारे हैं आपके घर में रात्रि 12 बजे। तो आप लोग उस चीज़ की खुशियाँ मनाइए, ढेर सारी खुशी मनाइए। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके अगले दिन आप क्या क्या करते हैं, वही चीज़ें, क्योंकि परमात्मा सिर्फ आपका भाव देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी अगर आप लोगों ने रात को मना ली तो ख़त्म हो गया सब कुछ। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब आगे कान्हा जी की छठी आएगी। बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में छठी पूजा नहीं होती है, परंतु कृष्ण जी की छठी जो है वो की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे कान्हा जी हैं वो हमारे घर के हैं तो हम अपने घर के रीति रिवाजों के अनुसार, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में भी छठी पूजा नहीं होती है, परंतु मैं फिर भी जितना मुझसे हो पाता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी की छठी कर पाऊँ। क्योंकि यशोदा मैया ने भी कान्हा जी की छठी करी थी, तो उन्हें आनंद आता है खिलौने लेने में, छठी पूजा में नए नए वस्त्र पहनने में। तो आप लोगों को करना चाहिए जिससे कान्हा जी को आनंद आए। तो देखिए अभी छठी पूजा होगी, उसके बाद राधाष्टमी आएगी, तो अभी त्योहार खत्म बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ये मत सोचिए कि आप लोगों ने जन्माष्टमी की तैयारियां कर ली तो सब कुछ खत्म हो गया। अभी आज का दिन ले लीजिए कि अगले दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके घर में एक बच्चा पधारा है, एक लाला ने जन्म लिया है, तो उसके बाद जो जो चीज़ें आप अपने घर में विधि विधान से पूजा पाठ या दान पुण्य जो भी आप लोग करते हैं अपने घरों में, जिस खुशी से आप लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं वैसे ही लाला के लिए भी बजाइए, क्योंकि आपके घर में स्वयं प्रभु आए हैं। तो जो भी आप लोग अपने घर में करते हो अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार की मैं बात कर रही हूँ, यदि आप वैसे बात करें तो यदि आपने सच में ही बेटा माना है, आप ये दिल से मानते हैं कि कान्हा आपके घर में एक पुत्र के रूप में आए हैं, तो आप वही सब कीजिए जो आपके घर के रीति रिवाज हैं, जो आप कान्हा जी के जन्म पर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या हम वही चीजें कर सकते हैं दीदी, लाला हमारे घर में आए हमें बहुत खुशी है। जी बिल्कुल कीजिए, आप लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। दान कीजिए, पुण्य कीजिए, गौशाला में दान कीजिए, ये सबसे बड़ा दान होता है। यदि आप कान्हा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कान्हा जी को ढेर सारे नए वस्त्र ला के दीजिए, ढेर सारे खिलौने ला कर दीजिए, थाल बजाइए। बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को थाल बजाना भूल जाते हैं, तो ज़रूर बजाना चाहिए क्योंकि कान्हा जी आए हैं। या फिर खूब मतलब अच्छे से आरती कीजिए ताकि लोगों को सुने। जैसे हम लोग, हमारे घर में कभी बेटा होता है ना तो थाली पीटते हैं पूरी गली में जाके कि हाँ हमारे घर में बेटा आया है। तो ये तो संपूर्ण जगत के मतलब प्रभु हैं। तो जब रात को आप कृष्ण जन्म करते हैं तो पूरे अच्छे से स्पीकर बजाइए, अच्छे से थाली पीटिए, क्योंकि आपके घर में लाला ने जन्म लिया है, ये सबको पता चलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है ना ये चीज़ करना भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखा करें। और यदि आपने रात को नहीं किया है तो अब सुबह कर दीजिए, क्योंकि रात को तो हम लोग थाली पीटने जाते नहीं है, जाते तो सुबह ही हैं। तो अभी आप लोग आराम से थाली पीटिए बहुत अच्छे से। घर के बाहर जो है हम तोरण लगाते हैं कि लाला ने जन्म लिया है, तो बिल्कुल वो भी लगाइए। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए ढेर सारी, और जिन भोग की बात मैं करूँ तो जिन लोगों के घर में ना
मतलब पहली बार आए हैं वो भी भोग तो लगाएंगे ही, लेकिन जिन लोगों के घर में पहले से ही कान्हा है, जो हर साल कृष्ण जन्म नहीं करवाते, जैसे मैं हर साल में कृष्ण जन्म नहीं करवाती क्योंकि मेरे लाला का जन्म जो है पहले ही हो चुका है। अब बच्चे का जन्म बार बार नहीं हो सकता, बच्चा बड़ा होता जाता है और मेरे कान्हा जी सच में बड़े होते हैं। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती होगी। जो लोग कान्हा जी को सच में दिल से भाव से देखते हैं उन्हें पता होगा कि कान्हा जी की ड्रेसेस जो है ना, कुछ कुछ पुरानी ड्रेसेस छोटी हो जाती हैं, वो उन्हें नहीं आती हैं। उनका जो साइज़ है, कद है, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। ऐसा हमें महसूस होता है कि हाँ उनका कद जो है वो बढ़ा है, उनका वजन बढ़ गया है। तो जब वो सब चीज़ें हो रही हैं तो आप हर साल जन्म मतलब नहीं करवा सकते। मैं नहीं करवाती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सिर्फ एक जन्मदिन की तरह रात को आरती भी करती हूँ, प्रभु के जन्मदिन की तरह बिल्कुल वैसे मनाती भी हूँ, परंतु मैं हर साल जन्म नहीं करवाती। मैं शुरुआत में करवा चुकी हूँ और उसके बाद से मेरे लाला की जो उम्र है वो बढ़ती जाती है, तो हर साल हम जन्म नहीं करवा सकते। और यदि आपके घर में बिल्कुल नए लाला आए हैं तो बिल्कुल आप लोग कृष्ण जन्म करवाइए, बहुत सारे लोगों ने करवाया भी होगा। तो आज के दिन बस यही आप लोगों की दिनचर्या है। जिन लोगों के घर में पहले से ही लाला है ना, वो अच्छे से आज का भोग बनाइए, कान्हा जी को भोग लगाइए, क्योंकि आज उनके जन्म के बाद का आज पहला दिन है। उन्हें नए नए वस्त्र पहनाइए, नया श्रृंगार कीजिए। अब मेरे साथ क्या हुआ देखिए, आगे छठी पूजा आ रही है, राधाष्टमी आ रही है। जो भी लोग इस बारे में पूछ रहे हैं मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे साथ भी एक लीला हुई है कि कान्हा जी ने बिल्कुल नई पोशाक बनवाई परंतु पहनी नहीं। वो लीला क्या है मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो लीला बताऊंगी। तो आज के दिन की यही दिनचर्या है कि कान्हा जी को अच्छे से सुंदर से तैयार कीजिए, स्नान करवाइए और खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, उन्हें नए खिलौने लाकर दीजिए, नई चीज़ें लाकर दीजिए, क्योंकि लाला ने आपके घर में जन्म लिया है। लाला को साथ में लेकर आप गौशाला जाएं, उन्हें गौ माता से मिलवा कर लाएं। उनके हाथों से यदि आप दान पुण्य करवाएं तो ज़्यादा फल मिलता है। तो आप कान्हा जी को गौशाला भी लेकर जा सकते हैं। और सभी रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटिए, पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटिए कि आपके घर में लाला आए हैं। बाकी जो आपका सेवा है, जो आपका भाव है, आप उसी भाव के अनुसार करिए, लाला खूब प्रसन्न होंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।